नमस्कार। हम दोनों का आप सभी को नमस्कार। बाबा जी के सादर चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज मानव कर्म दर्शन के अध्याय 2 उपासना विवेक को अध्याय को लेकर के हम दोनों आपके सामने अपनी अपनी जो भी कुछ हमने अध्ययन किया है उसकी जो भी हमारे पास सूचना है उसको आपके साथ साझा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पिछला अध्याय हमारे भाई योगेश भाई ने लिया है और उन्होंने इसमें जो कर्म दर्शन का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा था। आज मैं इसको कर्म दर्शन की जो परिभाषा बाबा ने परिभाषा संहिता में दी हुई है, मैं उस परिभाषा के साथ आज इस अध्ययन को प्रारंभ करती हूँ। कर्म दर्शन की परिभाषा संहिता में बाबा जी ने लिखा है कि मानव में कायिक वाचिक मानसिक कृत कारिक अनुमोदित जागृत स्वप्न सुषुप्ति में किया गया कार्य व्यवहार व्यवस्था सहज भागीदारी का अध्ययन। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित, इस इतने प्रकार से मानव जो है कार्य करता है। यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जो भी लिखा है बाबा ने, उसकी परिपुष्टि में हमारा जो अनुभव दर्शन है उसमें एक सूत्र जो दिया है मैं उसको यहाँ रखती हूँ कि मनुष्य जागृत अवस्था में सृष्टि की नित्यता एवं परिणामशीलता का, स्वप्नावस्था में उसकी अनित्यता एवं क्षणभंगुरता का, सुषुप्ति में स्वयं की उसकी जड़ता का भास आभास एवं अनुमान करता है। तो यहाँ पर जागृति स्वप्न सुषुप्ति को अनुभव दर्शन में बाबा ने इस तरीके से रखा है क्योंकि जो जागृत मानव है वो उसके क्रियाकलाप जो हैं वो न्याय एवं धर्म सम्मत विचार व व्यवहार संपन्न सत्यानुभूति सहित जो मानव है उसको जागृत मानव कहा जाता है। और स्वप्न जो है वो आधारहीन कल्पनाएं हैं जो कि कल्पनाशीलता के रूप पशु मानव राक्षस मानव में प्रकट होती हैं। सुषुप्ति में वो केवल अपनी जड़ता का अनुभव करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि वो मनुष्य रूप में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। वो केवल अपने को शरीर मानता है, इसलिए वो शरीर जो है जड़ता यानी भौतिक रासायनिक क्रिया की रचना है, इसलिए वो स्वयं को शरीर मान करके उस विधि से प्रस्तुत होता है। मानवीयता के लक्ष्य में अर्थात मानवीयता पूर्वक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में मनुष्य द्वारा किया गया कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप ही स्वयं स्वतंत्रता स्वराज्य कर्म आचरण व्यवहार कर्म उत्पादन कर्म विनिमय कर्म स्वास्थ्य संयम कर्म न्याय सुरक्षा कर्म और उसके प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन साहित्य कला की अभिव्यक्ति संप्रेषणाएं कर्म है। मतलब इस पूरे अध्ययन में जब हम पढ़ रहे हैं तो उपासना के संदर्भ में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, तो कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप ही स्वयं स्वतंत्रता और स्वराज्य कर्म, मतलब जो स्वतंत्र मानव कौन है, जिसने अनुभव कर लिया है, जो लोकेशना से मुक्त है वही स्वतंत्र मानव है। तो उसका फिर आचरण का जो कर्म है, व्यवहार का जो कर्म है, उत्पादन का जो कर्म है, विनिमय का कर्म है, स्वास्थ्य संयम का कर्म है, न्याय सुरक्षा के कर्म है, उसके प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन साहित्य कला की अभिव्यक्ति संप्रेषणाएं, ये सभी कुछ कर्म में आती हैं। और इस उपासना के जो अध्याय है उसमें हम इन सभी को के संदर्भ में अपनी प्रस्तुतियों को रखेंगे। जागृति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित विधि से सुखी होने का जो कार्यकलाप है उसका भी हम लोग अध्ययन यहाँ पर उपासना की विधि से कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जी ने जो भी कुछ उनको ये अनुभव हुआ है वो अनुभव मूलक विधि से हुआ है और हम सब के लिए उन्होंने एक राजमार्ग बनाया है कि हम लोग उस तरीके की समाधि साधना तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग अध्ययन पूर्वक इस सहज मार्ग से जा करके उनको जो अनुभव हुआ है उसको हम लोग कल्पना में ला सकते हैं, अनुमान में ला सकते हैं, उसकी संभावना के प्रति विश्वस्त हो सकते हैं, उसको अपने आचरण कार्य व्यवहार और विचार में ला करके अनुभूति पूर्वक हम लोग अनुभव तक पहुंच सकते हैं। तो अब इसके साथ ही ये हुई कर्म दर्शन में जो उन्होंने परिभाषा संहिता में जो उन्होंने परिभाषा दी है, ये उसकी बात मैंने यहाँ पर की।
और अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि उपासना जो हमारा अध्याय है उसमें उन्होंने मुख्य रूप से किन बिंदुओं के संदर्भ में इन बातों को रखा है। तो उन्होंने ज्ञान, विवेक और मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य के संदर्भ में यहाँ बातें रखी हैं। ज्ञान में अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीनों ज्ञान से परिपूर्ण मानव ही जागृत मानव होता है। इस जागृति के परिणाम स्वरूप मानव में विवेक की पहचान होती है, जो कि जीवन के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व, व्यवहार के नियम ही ज्ञान सहित मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य में प्रमाणित होता है। मानव लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व सहज प्रमाण के रूप में है, और जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष और आनंद के रूप में है। अब आगे की जो चर्चा है वो आपके साथ पाठक जी शेयर करें। तो अभी तक योगेश भाई ने अध्याय 1 में कर्म को लेकर जो बात कर्म दर्शन में कही गई है उसका अध्ययन कराया। यदि इसको ऐसा देखा जाए तो कर्म दर्शन के 3 हिस्से स्पष्ट होते हैं। पहला हिस्सा है जिसमें कर्म को लेकर जो ज्ञान पक्ष है उसको स्पष्ट किया है, कर्म का विश्लेषण किया है, कितने प्रकार से कर्म होता है, उन कर्मों के क्या क्या परिणाम होते हैं, उन सब को लेकर जो अध्याय 1 में बात आई है। दूसरा हिस्सा ये है कि जो कर्म से जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए बाबा जी ने उपासना को जो है प्रस्तावित किया है, जो अध्याय 2 में है। और उपासना में उन्होंने मूल रूप से 2 प्रकार की उपासनाएं जो है प्रस्तावित की हैं, जिनको हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक का जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं विज्ञान, तो जब हम उपासना की बात करते हैं तो उपासना में विवेक सम्मत विज्ञान जो है वो उपासना के लिए अनिवार्य है। लेकिन जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं तो विज्ञान के जो बहुत सारे अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात जो है बाबा जी ने अध्याय 3 में की है। तो इस तरीके से ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में मानव के कर्म दर्शन का प्रतिपादन जो है वो किया गया है। तो अध्याय 2 को हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 जिसका नाम है उपासना विवेक, तो इसमें लिखा है मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जब हम उपासना के इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें हमको ये बात भी स्पष्ट होगी कि बाबा जी ने जो परंपरा में प्रचलित उपासनाएं हैं उनमें जो बहुत सारी निरर्थकताएं हैं, उन निरर्थकताओं को कैसे हटा के, है ना, जो मानव जाति में या मानव परंपरा में प्रमाणित होने वाली जो उपासनाएं हैं उनको किस तरीके से प्रतिपादित किया है। तो ये इसका मूल आशय है यहाँ पर। तो इसलिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिवर्तन प्रक्रिया है। तो मूल प्रवृत्तियों का मतलब है क्लेश और हर्ष परिपाकात्मक, है ना, मूल प्रवृत्तियां हैं। और परिमार्जन का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन से, और परिवर्तन का मतलब है पूर्व से भिन्न। तो पूर्व से भिन्न का मतलब है कि मानव अमानवीयता से मानवीयता में उसमें परिवर्तित होता है, उस अर्थ में। तो उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। यही यानी उपासना अध्ययन, संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। यानी उपासना पूर्वक जो है संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन होता है, और उसमें अध्ययन एक आवश्यक जो है ना प्रक्रिया है। अध्ययन को भी हम लोग उपासना ही मान सकते हैं ना, उपासना के रूप में ही है अध्ययन। फिर इसके बाद
उपासना की अवधारणा क्या है, तो यह है कि उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। उपाय पूर्वक का मतलब है उन्नति के लिए जो उपयुक्त पद्धति है उसको उपाय पूर्वक कह रहे हैं। सहवास का मतलब होता है साथ साथ आना, साथ साथ आने का मतलब है साथ साथ होना, रहना, है ना। तो जो सहवास है मूल रूप से सहवास जागृति का या जागृत का होता है। दूसरे अर्थों में कहें, जब मानव परंपरा होगी तो शिक्षा और व्यवस्था का सहवास होगा, है ना। तो विद्यार्थी जो है आचार्यों के सहवास में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग सहवास को समझ सकते हैं। दूसरा, हम सहवास को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सहवास का मतलब है संबंध में रहना। जैसे हम परिवार में रहते हैं, परिवार जो है समाज में रहता है, तो परिवार में व्यक्तियों का सहवास है ना। समाज में परिवारों का सहवास है ना। समाज जो है राष्ट्र के सहवास में समाज है ना। और पूरे अंतर्राष्ट्र में राष्ट्रों का सहवास है। इस तरीके से भी हम लोग सहवास को समझ सकते हैं। तो सहवास में ये भी कहा कि जिसका विलीनीकरण होता है ना। अब इसमें देखिए कि जब हम परिवार में सहवास की बात कर रहे हैं, तो जब परिवार में संबंध निर्वाह की निरंतरता हो जाती है, जैसे संबंध निर्वाह की निरंतरता हो गई और संबंध निरंतरता के अर्थ में हो गए, तब वो जो सहवास है वो एक ऐक्य में बदल जाता है। यानी वो एकता के रूप में हो गया, एकत्व के रूप में हो गया, एकात्मता के रूप में हो गया, इस रूप में हो जाता है। यानी उपासना पूरी हो गई, है ना। तो इसी तरीके से शिक्षा है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा संस्कार के लिए विद्यालयों में जाता है, वहाँ अध्ययन करता है और शिक्षा पूर्वक जो है उसमें ज्ञान की निरंतरता हो गई, तो वो सहवास से ऐक्य में आ गया, यानी जागृति की निरंतरता उसके अंदर हो गई। तो उस अर्थ में भी हम लोग सहवास और ऐक्य को देख सकते हैं ना। तो योग का जो परिभाषा था व्यवहार दर्शन में, उसमें ये बात आई थी, है ना, कि जो योग जो है वो ऐक्य और सहवास के रूप में होता है। तो उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। इसके बाद लिखा है कि इसके लिए, है ना, जिसके लिए, यानी उपासना के लिए परिश्रम एवं अभ्यास है। और परिश्रम को बाबा ने लिखा है परिमार्जित श्रम। एक होता है कि हम कुछ भी करते रहें, वो भी एक प्रकार से श्रम है, जैसे अमानवीयता में जो श्रम है ना। तो वो श्रम की बात नहीं कर रहे हैं, परिमार्जित श्रम की बात कर रहे हैं। तो परिमार्जित श्रम क्या है? तो परिमार्जित श्रम का मतलब है जिसको श्रवण मनन आदि कह रहे हैं, जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं, ये सब परिमार्जित श्रम है। जिसको हम लोग समृद्धि के लिए, अर्थोपार्जन के लिए जो श्रम कह रहे हैं, है ना, अर्थोपार्जन पूर्वक समृद्धि के लिए जो श्रम है वो सब परिश्रम है। तो लिखा है इसके, जिसके लिए, यानी उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है ना। और उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास है। परिश्रम का मतलब परिमार्जित श्रम, और अभ्यास का मतलब है जो अभ्यास, 3 प्रकार के अभ्यास जो हैं वो अभ्यास दर्शन में प्रस्तावित किए गए हैं। एक है चिंतनाभ्यास, दूसरा व्यवहाराभ्यास और तीसरा प्रयोग अभ्यास, जिसको हम लोग कर्माभ्यास भी बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों, यानी अभ्यास भी एक प्रकार की उपासना है। तो इसके बाद कहा है कि अभ्यास एवं परिश्रम से ही, तो इससे क्या होता है, जो परिश्रम और अभ्यास से क्या होगा, तो इसमें लिखा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट होगी। तो अभ्यास एवं परिश्रम से हमको स्थूल सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता जो है वो स्पष्ट होती है। तो स्थूल किसको कह रहे हैं? तो जितनी भी जड़ प्रकृति है ना, उसको स्थूल कह रहे हैं, या जिसको हम लोग भौतिक भी कहते हैं, है ना। भौतिक जो पदार्थ पिंड है उनको हम लोग स्थूल कह रहे हैं। तीसरे तरीके से देखें तो जो शरीर हृदय प्राण का जो समूह है, जिसको हम लोग शरीर रचना कहते हैं, वो भी स्थूल ही है ना। फिर इसके बाद कहा कि सूक्ष्म, सूक्ष्म को बौद्धिक भी कहते हैं,
तो सूक्ष्म का मतलब है मन, वृत्ति और चित्त, इन तीनों को मिला के सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। फिर है कारण। तो कारण का मतलब है जिसको हम लोग आध्यात्मिक भी कहते हैं और बुद्धि और आत्मा, है ना, इसको भी कारण कहते हैं। तो अभ्यास एवं परिश्रम से ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट होती है ना। तो स्थूल की सत्यवत्ता, सूक्ष्म की सत्यवत्ता और कारण की सत्यवत्ता जो है स्पष्ट होती है, जिससे तत्व संबंधी, मतलब स्थूल, सूक्ष्म कारण से संबंधी पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान शोध प्रसिद्ध है। वो कह रहे हैं कि अभी भी पूरी परंपरा में और जो बाबा जी ने भी जो अनुसंधान किया है उसमें तो कारण, सूक्ष्म और स्थूल से संबंधी पदार्थ, यानी पदार्थ के अंदर जो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, नियतिक्रम का मतलब विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, शक्ति का मतलब स्वभाव गति सहज रूप में जो प्रमाण है उसको शक्ति कह रहे हैं। महिमा यानी इन सब का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको महिमा कह रहे हैं। विभूति का मतलब है ये सब पदार्थ क्रिया करते हुए किसी अवस्था या पद के रूप में वैभवित हो जाता है, उसको विभूति कह रहे हैं। और नियम संबंधी यानी इकाइयों के अंदर जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है, इकाइयों की जो नियंत्रण संबंधी क्रिया व कारण है ना, इसको अनुसंधान शोध यानी इन सब तत्व संबंधी अनुसंधान, यानी इन सब का अनुसंधान एवं शोध प्रसिद्ध है। अनुसंधान का मतलब होता है अनुभव मूलक उद्घाटन को अनुसंधान कहते हैं, और शोध का मतलब है अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक जो स्वीकृति है वो शोध है। शोध को ही अनुगमन पूर्वक अवधारणा भी कहा गया। अनुगमन का मतलब है स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, इस तरीके से शोध जो है वो प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि जो उपासना है, उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास है। परिश्रम और अभ्यास से क्या होता है, तो स्थूल, सूक्ष्म कारण की सत्यवत्ता जो है वो स्पष्ट होती है, और इससे संबंधी पदार्थ है ना, पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति और नियम संबंधी अनुसंधान एवं शोध प्रसिद्ध है ना। इसमें हम लोगों ने पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति और नियम संबंधी अनुसंधान और शोध, इसमें जो भी शब्द आए हैं इनकी भी परिभाषाओं को भी मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद है अनुसंधान भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भेद से है। तो अनुसंधान को भी बाबा जी ने कहा कि अनुसंधान के 3 भेद हैं, एक भौतिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक है। और जो अनुसंधान प्रक्रिया है उसमें मनन, चिंतन, संकल्प, अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। तो जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो मनन है, मनन की प्रक्रिया है। मनन का मतलब होता है पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। मनन का मतलब है पूर्वानुक्रम का मतलब है जो आत्मा से आने वाले संकेत हैं उनको स्वीकार करना। चिंतन का मतलब है पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना तथा अस्तित्व सह संकेतों को स्वीकार करने की क्रिया, इसको चिंतन कहा है। और संकल्प का मतलब है अनुभव सहित प्रमाण को प्रमाणित करने का निष्ठा, दृढ़ता और उद्देश्य। तो जब अनुभव संपन्नता के बाद संकल्प है, और संकल्प का मतलब है कि जो भी अनुभव सहज उपलब्धि है उसको प्रमाणित करना। प्रमाणित करने के लिए जो निष्ठा, दृढ़ता है या उद्देश्य का निश्चित हो जाना है वही संकल्प है। फिर लिखा अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। तो जब हम संकल्प पूर्वक प्रमाणित करने जाते हैं यानी हम व्यवहार और व्यवसाय में जीते हैं, तभी हमको न्याय, धर्म, सत्य की अनुभूति होती है जो प्रत्यक्ष है। तो अनुसंधान को मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है।
ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई। इसके बाद है स्थूल सूक्ष्म कारण, को ब्रैकेट में लिखा है दृष्टा का तात्पर्य। तो स्थूल कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण, दृष्टा का तात्पर्य क्या है? तो लिखा है देखने, समझने, प्रयोग करने, व्यवहार करने, अनुभव करने योग्य क्षमता से संपन्न होने से है। यदि हम इसको समझना चाहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण को, तो जो जीवन इन स्थूल सूक्ष्म कारण का दृष्टा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है देखना, समझना, प्रयोग करना, व्यवहार करने और अनुभव करने योग्य क्षमता से संपन्न होना। तो प्रयोग का मतलब, जिसको हम लोग प्रयोग कह रहे हैं, प्रयोग का मतलब होता है लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया, लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न करना। एक तो प्रयोग का परिभाषा ये है, और दूसरा जब हम प्रयोग को आर्थिक कार्यक्रम में देखते हैं तो प्राकृतिक ऐश्वर्य को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया को भी प्रयोग कहते हैं। तो जो दृष्टा के रूप में मानव है या दृष्टा के रूप में जीवन है, तो जीवन स्थूल सूक्ष्म कारण को देख सकता है, समझ सकता है, प्रयोग कर सकता है, व्यवहार कर सकता है और अनुभव करने की क्षमता से संपन्न हो सकता है। इस अर्थ में यहाँ पर दृष्टा को स्पष्ट किया है। फिर अगला वाक्य है उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ भेद से हैं। पूर्ण अनुभव के लिए की गई प्रक्रिया कूटस्थ उपासना है। महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। तो यहाँ उपासना के 3 भेद किए हैं। तो जब हम पूर्ण जागृति के लिए या पूर्ण अनुभव के लिए हम कोई साधना करते हैं या उपासना करते हैं, वो कूटस्थ उपासना है। महिमा सहित रूप सानिध्यता के लिए, तो महिमा का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र सहित, है ना। प्रभाव क्षेत्र को महिमा कहते हैं और प्रभाव का मतलब है अपनी मौलिक पहचान, यानी जितना फैला है वही प्रभाव है। तो प्रभाव क्षेत्र महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए, तो यहाँ बेसिकली महिमा सहित रूप सानिध्यता का मतलब है जिसको हम लोग कह रहे हैं ऐष्णात्रय के लिए, है ना। ऐष्णात्रय के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ साधना है ना, जिसको हम लोग देवात्माओं की उपासना भी कह सकते हैं। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। प्रत्यावर्तन का मतलब है परावर्तन का मूल्यांकन। प्रत्यावर्तन यानी परावर्तन का मूल्यांकन, व्यवस्था में प्रयोजन, सत्य, समाधान, न्याय सहज मूल्यांकन, स्वीकृति, क्रिया। तो ये परावर्तन कब होता है? जब हम जीते हैं ना, जब हम व्यवहार और व्यवसाय में जीते हैं यानी विवेक और विज्ञान पूर्वक जीते हैं, तो जीते समय जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन पूर्वक जो है बोध और अनुभूति की जो क्रिया होती है ना, वही आत्मस्थ उपासना है। ऐसा मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो प्रत्यावर्तन की परिभाषा एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रत्यावर्तन का मूल्यांकन व्यवस्था में से प्रयोजन, सत्य, समाधान, न्याय सहज मूल्यांकन, स्वीकृत क्रिया है। तो जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं, बेसिकली जो अध्ययन है वो आत्मस्थ उपासना है। ऐष्णात्रय के लिए जो उपासना है वो रूपस्थ उपासना है। वो पूर्ण जागृति के लिए जो उपासना है या पूर्ण अनुभव के लिए जो उपासना है वो कूटस्थ उपासना है, जिसके लिए मानव बाध्य है। ऐसा ये 3 प्रकार की उपासनाएं हैं। और उपासना से क्या होता है? तो कारण स्थूल और सूक्ष्म, कारण सूक्ष्म स्थूल की सत्यवत्ता स्पष्ट होती है ना। तत्संबंधी पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान और शोध इसी में होता है
अनुसंधान का मतलब है मनन, चिंतन, संकल्प और अनुभूति के रूप में अनुसंधान प्रक्रिया है, और इसी को हम लोग भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कह रहे हैं। तो भौतिक का मतलब प्रत्यावर्तन, निपुणता और उत्पादन के रूप में भौतिक है। बौद्धिक का मतलब परिमार्जनशीलता, निपुणता, कुशलता, व्यवहार एवं उत्पादन के रूप में बौद्धिक है। और आध्यात्मिक का मतलब है ज्ञान पूर्णता के लिए निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य। इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ऊपर स्पष्ट किया, इसीलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। तो प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए ही उपासना है ना, और उपासना ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। ऐसा इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। मानव में पूर्णता और परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है। तो यहाँ पर जब हम प्रत्येक स्थिति की बात कर रहे हैं तो मानव 5 स्थितियों में है। तो मानव में पूर्णता और परिमार्जनशीलता व्यक्ति में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में भी है। तो मानव में पूर्णता और परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है, यानी 5 स्थितियों में पाई जाती है। परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता है। नई वाली किताब में शायद निपुणता, कुशलता, पांडित्य लिखा हुआ है ना, लेकिन जो पुराना किताब मेरे पास है उसमें लिखा है परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता है, पूर्णता ही पांडित्य है। तो यहाँ पूर्णता को और परिमार्जनशीलता को 2 हिस्सों में, यानी 2 प्रकार से भेद के रूप में स्पष्ट किया गया। पांडित्य से अधिक ज्ञान है ना, क्योंकि पांडित्य पूर्ण है इसलिए ज्ञान पूर्ण है, इसलिए ज्ञान से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, इसलिए पांडित्य से अधिक ज्ञान और निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। तो निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार और उत्पादन नहीं है, और पांडित्य से अधिक ज्ञान नहीं। परिमार्जनशीलता उत्पादन और व्यवहार में ही पाई जाती है, जिसको हम लोग परिमार्जनशीलता कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा भी, परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता है। तो परिमार्जनशीलता उत्पादन व व्यवहार में पाई जाती है। फिर आगे लिखा है पांडित्य ही प्रबुद्धता है। तो जब हम पांडित्य ही प्रबुद्धता है, तब प्रबुद्धता को हम कहाँ पहचानते हैं? तो मानव परंपरा में पहचानते हैं। तो मानव परंपरा में जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता है उसी को प्रबुद्धता कह रहे हैं। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता के रूप में प्रबुद्धता है। तो पांडित्य ही प्रबुद्धता है। इसी को हम जब व्यवस्था में देखते हैं तो प्रबुद्धता ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण होने तक उपासना अत्यंत सहायक है। यानी जब जागृत मानव परंपरा में शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, है ना, उससे पूर्व तक उपासना अत्यंत संपन्नता के लिए, ज्ञान, विज्ञान, विवेक संपन्नता होने के बाद, है ना, ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता होने के बाद जब उसको व्यवहार में और व्यवसाय में हम नियोजित करते हैं, उससे परंपरा में शिक्षा और व्यवस्था की स्थापना होती है। शिक्षा और व्यवस्था की स्थापना पूर्वक या प्रतिष्ठा पूर्वक जो प्रबुद्धता है वो पीढ़ी से पीढ़ी सुलभ हो जाती है ना। इसीलिए इस समय, यानी जब हम लोग उपासना कर रहे हैं, है ना, या उपासनाशील है, उस स्थिति में प्रबुद्धता से परिपूर्ण होने तक उपासना अत्यंत सहायक है ना। फिर आगे है देवी देवता 3 प्रकार से गण्य है। तो हमारी परंपरा में भी देवी देवताओं का बहुत सारा जिक्र है ना। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा कुछ एक मान्यता है। लेकिन मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद ने, है ना, प्रमाण के आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया उसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। पहले जो देवी देवता हैं, या देवता भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देवी देवता कहने से ऐसा लगता है कि उनमें भी कुछ भेद होता है ना। तो शरीर
जब नहीं रहता है तो क्योंकि शरीर के आधार पर जो है स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन जब शरीर नहीं है, उस शरीर विहीनता की स्थिति में जो आत्मा है या जो जीवन है ना, तो उसको उसमें कोई देवी देवता नहीं होता, इसलिए देवता ही कह सकते हैं या देवी कह सकते हैं, जो भी जिसको उपयुक्त लगता है। तो भू, अंतरिक्ष और दिव्य स्थानीय 3 प्रकार के देवी देवता के रूप में गण्य हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है, ये उनकी विचरण क्षमता पर आधारित है। फिर ये लिखा है कि जो चैतन्य इकाई सूक्ष्म कारण क्रिया के सम्मिलित रूप में है। सूक्ष्म क्रिया को बताया था, मन, वृत्ति, चित्त को सूक्ष्म क्रिया कहते हैं। कारण का मतलब बुद्धि और आत्मा को कारण क्रिया कह रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों सम्मिलित रूप से है, यही आत्मपुंज है। तो आत्मपुंज का मतलब हुआ मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। इन पांचों का जो सम्मिलित रूप है या अविभाज्य रूप है, उसी को आत्मपुंज कह रहे हैं। और यही देवी देवता है ना। फिर क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे डिफाइन किया है, क्योंकि पहले भी स्थूल सूक्ष्म कारण की बात आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो स्थूल शरीर है वो प्राणवायु से नियंत्रित होता है ना, और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो चित्त से तथा कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है। तो जो स्थूल शरीर है वो प्राणवायु से नियंत्रित होता है ना, और जो सूक्ष्म क्रियाएं यानी मन, वृत्ति, चित्त की जो क्रियाएं वो चित्त से नियंत्रित होती हैं। और जो आत्मा और बुद्धि के रूप में कारण क्रियाएं हैं, तो आत्मा तो स्वयं में नियंत्रित ही रहती है, लेकिन जो बुद्धि है वो आत्मा से नियंत्रित हो जाती है। तो इस तरीके से इनमें नियंत्रण को हम लोग पहचान सकते हैं। नियंत्रण के रूप में ही स्थितिवत्ता रहती है, जिसको हम लोग स्थितिवत्ता कह रहे हैं। फिर अगला सेंटेंस है, सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है। सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है, यानी मन, वृत्ति, चित्त और कारण के रूप में बुद्धि और आत्मा, इनका वियोग नहीं है ना, क्योंकि ये अविभाज्य वर्तमान है, इसलिए इनका वियोग नहीं है। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि यही अमृतत्व का साक्षी है। जिसको हम लोग अमृतत्व का साक्षी कह रहे हैं, उसका मतलब है कि सूक्ष्म और कारण जो है उनका वियोग नहीं है, वो अविभाज्य वर्तमान है। इस अर्थ में जो जीवन है उसमें अमृतत्व है ना। फिर सूक्ष्म एवं कारण का संकेत, सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है। यानी सूक्ष्म और कारण की जो उपस्थिति है या उसका अस्तित्व है, वो स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है। और फिर ये भी लिखा है, साथ ही है, अनिवार्य भी है। फिर है, स्थूल शरीर रहित अवस्था में, जब स्थूल शरीर नहीं है उस अवस्था में बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी जब शरीर नहीं है, शरीर ना रहने की स्थिति में जो जीवन में क्रियाकलाप है, यानी जो मन, वृत्ति और चित्त का जो क्रियाकलाप है, वो बुद्धि के संकेतानुसार ही संपन्न होता है। इसमें दोनों बातें हैं। यदि अजागृत व्यक्ति है, यानी जीव चेतना में बुद्धि अहंकार के रूप में रहती है ना, तो उस समय अहंकार से ही सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो संपन्न होती हैं। और जिस समय जागृति है तब बुद्धि बोध संपन्न रहती है। तो बोध संपन्न बुद्धि के संकेतों को ग्रहण करके जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, मन, वृत्ति और चित्त हैं, है ना, वो नियंत्रित रहते हैं। जैसा ऊपर भी लिखा ही है उन्होंने, ये सूक्ष्म क्रियाएं चित्त से एवं कारण क्रियाएं आत्मा से नियंत्रित रहती हैं, लेकिन जब शरीर नहीं रहता है तब वो बुद्धि से नियंत्रित रहती है। ठीक है, यहाँ तक मैंने अपनी बात रखी। अभी सुनीता जो है आगे क्या कहा गया है उसको आगे उसका अध्ययन कराएंगे। तो अभी तक पाठक जी से हम सुन रहे थे कि उपासनाएं जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो कूटस्थ, रूपस्थ एवं आत्मस्थ भेद से उपासनाएं होती हैं, और उन उपासनाओं के परिणाम में किस प्रकार से को पहचाना जाता है,
उसको इन आगे के जो पैराग्राफ है उनमें बताया गया है। तो ये तीनों प्रकार की साधनाओं के फलस्वरूप ही 3 प्रकार के देवता देव, अंतरिक्ष, स्थली और भूस्थली होते हैं। तो ये ही क्रम से दिव्य आत्मा, देवात्मा एवं भूतात्मा है। तो ये तीनों प्रकार के देवता जो हैं उनको मैं तो पता नहीं, तीनों प्रकार के देवता देव, स्थली मतलब असीम अवकाश में विचरने वाले, अंतरिक्ष में स्थली का मतलब होता है एक ब्रह्मांड के अवकाश में विचरने वाले, और भूस्थली मतलब एक भूमि के वातावरण में ही विचरने वाले होते हैं। ये ही क्रम से दिव्यात्मा, देवात्मा एवं भूतात्मा है। तो इन तीनों का जो अंतर किया गया है वो जो तीनों प्रकार की जो हमारे यहाँ बातचीत हुई है, पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्य मानव, है ना। मानव को कोई पद नहीं माना गया है, इसीलिए हम लोग पशु मानव को तो गिनते ही नहीं है। 4 पद जो बताए गए हैं, प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद, उस संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है कि जो भ्रांत पद में है वो सब भूतात्मा है, और जो देव पद में है वो सब अंतरिक्ष में मतलब जो देवपद चक्र में है, और जो स्वतंत्र है, जो कि नहीं जो स्वतंत्र है, जो दिव्य पद में है, दिव्य तीनों प्रकार नहीं, थोड़ा एक मिनट, तीनों प्रकार के जो देवता हैं, जो देव हैं, जो असीम आकाश में विचरने वाले हैं, ये सब स्वतंत्र हैं, ये पद मुक्त हैं, इनकी कोई मतलब ये पद से मुक्त हैं, क्योंकि ये लोकेशना में नहीं है। लोकेशना में जो लोग जो भी मानव है या देव मानव है वो जो है वो एक अंतरिक्ष के में ही विचरता है, और भू की सीमा में रहने वाले जो मानव हैं उनको, जो कि विषयासक्त मानव होते हैं, उनको क्रम से दिव्यात्मा, देवात्मा एवं भूतात्मा कहते हैं। इनका जो अंतर है यहाँ पर आगे के जो प्रस्तुति है उसमें कहा गया है कि आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्य आत्मा मतलब जो आचरण पूर्ण लोग हैं। तो ये श्रम गति परिणाम में ये बताया गया है कि श्रम का जो विराम है वो क्रिया पूर्णता है। क्रिया पूर्णता जो है वो एक ब्रह्मांड के स्तर पर विचरने वाले लोगों को, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनको कहा जाता है। और जो क्रिया पूर्णता से संपन्न सतर्कता सहित होने के कारण देवात्मा एवं विषयों में तीव्र आसक्ति एवं सशंकता सहित भयवश भूतात्मा है। राक्षस मानव एवं पशु मानव ही देहांतर भूतात्मा, मानवीयता पूर्ण मानव व देव मानव ही शरीरांतर देवात्मा तथा दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर दिव्य आत्मा की कोटि में गण्य है। मतलब आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्य आत्मा है। पूर्ण जागृति यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ऐषणाओं से वो मुक्त है, इसलिए उसको पूर्ण जागृत व्यक्ति कहा गया है। और पूर्ण फल वहाँ पर है क्योंकि वो स्वतंत्र है। जब ऐषणाओं में के आधार पर मानव क्रियाकलाप करता है तो उसके क्रियाकलाप किसी आशा के साथ रहते हैं, तो वो उस किसी अर्थ में अपने को नियोजित करता है। जबकि स्वतंत्र मानव जो है वो कर्तव्य पूर्ति, उपकार के अर्थ में अपने को प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर पूर्ण फल मिलता है। जो दिव्य आत्मा है उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो गई होती है, इसलिए वो स्वतंत्र है। और जब जिसको स्वपात्रता का अर्जन हो गया है पूर्ण रूप से, वही दिव्य आत्मा की स्थिति में रहता है। और जब तक हमें लोकेशनाएं बनी रहती हैं तो हम लोकेशना के अर्थ में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको हमारा जो है विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ रहता है। और हम जिसको कहा गया है कि प्रतिफल की अपेक्षा के विहीन कार्य करना, और वही उपकार विधि है, तो ये उपकार विधि भी नहीं आती है। इसलिए इन आधारों पर ये जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, इसको मैंने ऐसा ही समझा है कि आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्य आत्मा, क्रिया पूर्णता से संपन्न सतर्कता सहित होने के कारण देव आत्मा, एवं विषयों में तीव्र आसक्ति एवं सशंकता सहित भयवश भूतात्मा है। मतलब विषयों में तीव्र आसक्ति एवं सशंकता सहित भयवश भूतात्मा है। तो
जो देव मानव होता है वो वहां पर ही निर्भरता की स्थिति आती है, और जो भूत आत्माएं रहते हैं वो सशंकता में ही रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैं अनुभव दर्शन में इस बात को रखा गया है कि मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति एवं असंदिग्धता ही ब्रह्म जिज्ञासा है। तो जिन देव आत्मा पद तक ये जिज्ञासाएं जो हैं वो लोकेशना के अर्थ में रहती हैं, तो ब्रह्म की जिज्ञासा जो है वो बुद्धि और आत्मा के बीच में होने वाली क्रिया ही है, और इससे पहले की जो क्रियाएं हैं वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और कारण क्रियाओं के योगफल में ये सारा का सारा विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो मानवीयतापूर्ण मानव देव मानव ही शरीरांतर देवात्मा, दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के नंतर दिव्य आत्मा की कोटि में गण्य होते हैं। भूत आत्माएं, अब इनके क्रियाकलाप या इनके विषय क्या है, ये किन चीजों में इनकी रति पाई जाती है। तो भूत आत्माएं अधिदैविक तत्वों में, देवात्माएं भूतात्माएं अधिभौतिक तत्वों में, देवात्माएं अधिदैविक तथ्यों में तथा दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तदात्म होती हैं। इसलिए 3 कोटियां स्थापित की गई हैं। अब इनकी तादात्म्यता कहाँ होगी, मतलब तदाकार तदात्म्य, ये हम मध्य दर्शन में सब सारे शब्दों का जो प्रस्ताव है वो इन अर्थों में है कि हम उनकी तादात्म्यता कहाँ रहती है, मतलब वो किस तरफ उनका विचार, उनका इच्छा, उनका जो आस्वादन क्रिया है वो कहाँ रत रहती है। उस अर्थ में यहाँ इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि भूतात्माएं आदि भौतिक तत्वों में, मतलब जो जड़ पक्ष है उसमें वो तादात में रहती हैं, और देवात्माएं बौद्धिकता में, है ना, बौद्धिकता को दीर्घ सुख भी बोला गया है। तो देवात्माएं अधिदैविक तथ्यों में तथा दिव्य आत्माएं अध्यात्म में तदात्म में होती हैं। और अध्यात्म मतलब व्यापकता में तादात में रहती हैं। इसीलिए जो दिव्य आत्माओं का विषय है वो केवल सत्य रहता है, और दिव्य आत्माओं के जो विषय है उसमें लोकेशना वो ऐशना रहते हैं, और भूत आत्मा जो है वो विषयों में रहते हैं। तो उनमें विषयों सहित 4 विषय और 3 ऐशनाएं रहती हैं, लेकिन देवात्मा में केवल ऐशना रहती है, वो केवल ऐशना के लिए ही काम करता है, और दिव्य आत्मा ऐशना से ही मुक्त रहता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के देवताओं की यहाँ पर प्रस्ताव मतलब व्याख्या की गई है। और ये सारी व्याख्याओं के आधार पर जो 3 प्रकार के देवता हैं, तो उनकी जो विचरण क्षमता है वो कहाँ तक देख पाते हैं, कहाँ तक वो प्रभाव कर पाते हैं। तो एक जो देवता है वो देव है, जो असीम अवकाश में विचरने वाले हैं, इनको दिव्य आत्मा। अंतरिक्ष एक ब्रह्मांड की सीमा में, ये एक सोलर सिस्टम में जो विचरण करते हैं उनको अंतरिक्ष स्थलीय, और जो एक भूमि की सीमा में काम करते हैं उनको भूस्थलीय देवता के रूप में गण्य किया गया है। आदि भौतिक की अब इनके क्रियाकलाप क्या होंगे उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये क्या कार्य करेंगे। पहले उनके प्रकार बताए गए, फिर इनको क्यों इस प्रकार से इनका विश्लेषण किया गया है, और फिर इनकी जो तादात्म्यता है वो कहाँ होगी, और अब इन तीनों के फलस्वरूप में क्या हमको उनमें व्यवहार पक्ष में दिखाई देगा, कार्य व्यवहार में, उसकी यहाँ पर अब चर्चा की गई है कि आदि भौतिकी सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार, मतलब जो भौतिकता की सीमा में है, जैसा अभी हम लोग जी रहे हैं, कभी उत्पादन प्रधान व्यवहार है, मतलब उत्पादन के लिए व्यवहार है, व्यवहार के लिए उत्पादन नहीं है। जबकि मध्य दर्शन में सारा का सारा उत्पादन जो है वो समाज गति के अर्थ में है, समृद्धि के अर्थ में है, क्योंकि मध्य दर्शन में संपत्ति जो है वो समाज की मानी गई है, व्यक्ति की संपत्ति उसको नहीं माना गया है। इससे यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने में आती है कि आदि भौतिकी सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार, आदि दैविक सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन। मतलब आदि दैविक सीमा में क्या रहता है, जहाँ व्यवहार प्रधान उत्पादन होगा, मतलब जो देव मानव होते हैं वो व्यवहार प्रधान उत्पादन करेंगे, मतलब उनमें उत्पादन की प्रधानता नहीं रहेगी, व्यवहार की प्रधानता रहेगी। तो प्रकृति में नियमों के रूप में और मानव के साथ में मूल्यांकन और उभय तृप्ति के रूप में वो संबंधों का निर्वाह करेंगे। वह संबंध, ये सारा उत्पादन जो है वो लाभ के लिए नहीं होगा, वो संबंधों के समुचित निर्वाह के लिए होगा, क्योंकि संबंधों के समुचित निर्वाह में जागृति भी एक पक्ष है।
तो जागृति के लिए व्यवहार से प्रस्तुत होना ही आवश्यक है। तो उस व्यवहार से प्रमाण के लिए हमको उपासना पूर्वक इस प्रकार से अपने क्रियाकलाप को संयमित करना, नियोजित करना ही इस सूत्र में जो व्याख्या की गई है उसका ये तात्पर्य है। अध्यात्म पूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार रहता है। ये व्यवहार एवं उत्पादन क्रम में प्रत्यक्ष है। मतलब अध्यात्म पूर्ण जीवन में केवल अनुभव मूलक विचार रहता है, वहां पर फिर प्रधानता या गौड़ता नहीं रहती है। वहां पर वो सम्यक दृष्टि से सम्यक क्रियाकलाप करता है और उसके क्रियाकलाप में, उसके विचार, कार्य, व्यवहार में तीनों में जो एक सूत्रता है वो स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत होती है। इसीलिए उनके मार्गदर्शन में भूतात्मा और देवात्मा कार्य करते हैं। ये सब एक जीवन के अंदर ही होने वाली स्थितियां हैं जो उनके मतलब उनके जो स्थितियां हैं वो किन तत्वों में उनका तादाद में पाया गया है, किस प्रकार से उनमें आचरण पूर्णता और क्रिया पूर्णता के रूप में किस प्रकार से है, और जो भूत आत्मा है उनमें आज क्रिया पूर्णता नहीं होती है, इसलिए वो विषयों में आसक्त होते हैं और उनको भ्रमित मानव कहते हैं। तो इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय अध्यात्म पूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित, अधिदैविक जीवन में व्यवस्थित एवं अनुशासित तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित एवं अव्यवस्थित पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय में अध्यात्म पूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित रहते हैं। वहाँ पूर्ण फल है, स्वपात्रता है, वहाँ पे पाने की इच्छा से कुछ भी नहीं किया जाता है। ये स्वपात्रता ही हमारे स्वतंत्रता का आधार है। तो जो स्वपात्रता में कोई भी जीवन स्थित हो जाता है तब वो देने के अर्थ में, उपकार के अर्थ में अपनी समस्त शक्तियों को नियोजन करता है। अधिदैविक जीवन में व्यवस्थित एवं अनुशासित तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित एवं अव्यवस्थित पाया जाता है। ये तो स्पष्ट ही हो रहा है, इस जो वाक्य है, वाक्य रचना है कि अधिदैविक जीवन में वो व्यवस्थित एवं अनुशासित होता है तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित तथा अव्यवस्थित पाया जाता है। इसलिए अध्यात्म पूर्ण जीवन में ही मानव के चारों आयामों की एक सूत्रता पाई जाती है। तो मानव में जो चार आयाम है, विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभव, ये चारों हैं, अनुभव, विचार, कार्य और व्यवहार, ये चारों जो उसके आयाम हैं, उन चारों आयामों में एक सूत्रता रहती है। तो अनुभव सम्मत उसका विचार होता है, अनुभव और विचार सम्मत उसका व्यवहार होता है, और अनुभव, विचार और व्यवहार सम्मत उसका कार्य होता है। इस प्रकार से इस एक मानव में जो एक सूत्रता है चारों आयामों के माध्यम से अध्ययन दर्शन में प्रस्तावित की गई है, जिसकी यहाँ पर व्याख्या है। विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में अब यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं कि जो है वो भूत आत्मा जो है और देवात्मा और दिव्य आत्माएं, वो उनके लिए क्या क्या विषय है। तो विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में निमग्न रहना, ऐषणा त्रय के लिए अधिदैविक, सामाजिक एवं व्यवहारिक मूल्यों में दिव्य मानव अध्यात्म में तादात्म्य पाया जाता है, जिसके लिए ही क्रम से आसक्ति, उपासना एवं निष्ठा प्रयुक्त होती है। मतलब जो जिनके विषय चतुष्टय में या जो भौतिक पक्ष में तादात्म्य है, वो विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में जड़ पक्ष में रहते हैं, और ऐषणा त्रय के लिए अधिदैविक मतलब सामाजिक एवं व्यवहारिक मूल्यों में वो अपना तन मन धन नियोजन करते हैं। दिव्य मानव अध्यात्म में तादात्म्य पाया जाता है, जिसके लिए ही क्रम से आसक्ति, उपासना एवं निष्ठा प्रयुक्त होती है। यहाँ पे प्रयुक्ति का जो मतलब है वो प्रबुद्धता सहित नियोजन से है, और प्रबुद्धता जो है वो दिव्य मानव में ही पूर्ण रूप से प्रमाणित होती है। देव मानव में वो इसको अर्ध विवेक भी आगे इसी अध्याय में कहा गया है, जिसको आगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो अब इसके आगे परमात्मा सत्ता में संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संपृक्त है, इसलिए यह में अनुभव पर्यंत जागृति के लिए बाध्य है। मतलब सत्ता में संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संपृक्त है, इसलिए यह में मतलब व्यापक में अनुभव पर्यंत जागृति के लिए बाध्य है। ये जागृति क्यों बाध्य है? कोई भी इकाई जो है, मानव इकाई, ये बाध्य क्यों है? इसलिए
कि अस्तित्व में जितनी भी क्रियाएं हैं वो किसी प्रयोजन से हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं उन प्रयोजन की पूर्ति के लिए हैं। तो ज्ञानावस्था जो है वो सहस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए है, क्योंकि मानव में ही कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रकाशन है, और कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु के लिए जागृति अनिवार्य स्थिति है। इसलिए मनुष्य जो है जागृति पर्यंत बाध्य है। जागृति के बगैर मानव जो है व्यवस्था में अपनी भागीदारी को प्रमाणित नहीं कर पाता है। जैसे कि मध्य दर्शन में एक सूत्र प्रस्तावित है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इस सूत्र के संदर्भ में मानव इकाई जो है व्यवस्था में तभी भागीदारी कर पाती है जब वह जागृत होती है। वो क्यों भागीदारी कर पाती है? क्योंकि जीवन की जो व्यवस्था है वो मध्यस्थ क्रिया में ही है, और मध्यस्थ क्रिया जो है वो मध्यस्थ सत्ता को अनुभव का अधिकार उसके पास प्राप्त है। यहाँ पर एक बात मैं और भी स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो कि हमारे भाई बंधु कई बार अपने प्रश्नों में पूछते रहते हैं कि दर्शन और अनुभव, इसके बारे में वो बहुत जिज्ञासाएं रखते हैं। तो मैं एक स्पष्टीकरण जो मुझे मध्य दर्शन के अध्ययन से समझ में आया है वो आपके सामने में साझा करती हूँ कि मन से वृत्ति और वृत्ति से चित्त और चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा के बीच में कोई दूरी है, और देखने के लिए या ज्ञान चक्षु से चर्म चक्षु से देखने के लिए कोई दूरी चाहिए। बिना दूरी के कुछ देखना होता नहीं है, तो इसलिए दूरी में ही देखना होता है। तो मन से वृत्ति की दूरी है तो मन वृत्ति को देखता है, वृत्ति से चित्त की दूरी है तो चित्त वृत्ति जो है चित्त को देखती है, और चित्त से बुद्धि की दूरी है इसलिए चित्त बुद्धि को देखता है, और बुद्धि से आत्मा की दूरी है इसलिए बुद्धि आत्मा के संकेत ग्रहण कर पाने में समर्थ होती है। लेकिन आत्मा और व्यापक सत्ता में कोई दूरी नहीं है, इसलिए जहाँ पे दूरी होती है वहाँ दर्शन होता है, और जहाँ पर दूरी नहीं होती है वहाँ अनुभव होता है। इस बात के लिए यहाँ पर अनुभव के बगैर मानव इकाई स्वयं को व्यवस्था में प्रमाणित ही नहीं कर पाती है। तो बाबा जी ने अनुभव मूलक विधि से इन सारी जो व्यवस्था सूत्र हैं उनको हमारे सामने रखा है, और अध्ययन पूर्वक हम इसको समझ सकते हैं ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दिया है। तो अनुभव और दर्शन में इतना ही अंतर है। दर्शन जो है वो किसी दृष्टि से दृष्टिपूर्वक देखना ही दर्शन क्षमता है। तो हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? तो ये जो पूरा अभी देवताओं के रूप में यहाँ वर्णन हुआ जितना भी तीनों प्रकार का, तो वो वर्णन यह है कि हम प्रीहित लाभ की दृष्टि से देख रहे हैं। जो प्रीहित लाभ की दृष्टि से देखते हैं वो सब भूतात्मा है, और जो न्याय और धर्म की दृष्टि से देखते हैं वो सब देव आत्माएं हैं, और जो केवल सत्य की दृष्टि से देखते हैं वो सब दिव्य आत्माएं हैं। इसीलिए मनुष्य को व्यवस्था में भागीदारी पर्यंत तृप्ति नहीं है। आचरण पूर्णता का प्रमाण दिए बगैर उसमें तृप्ति का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि गति का गंतव्य जो है वो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही है। और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता क्यों है? ये गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता क्यों है? क्योंकि हम ये सारी इकाइयां पूर्णता में गर्भित हैं, इसलिए पूर्णता के प्रति उनमें प्रेरणा बनी ही रहती है, जिसको प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के रूप में हम लोग पहचानते हैं। और उन कोशों के विकास के परिणाम में ही ज्ञानावस्था का उदय हुआ है, और ज्ञानावस्था जो है वो आनंदमय कोश के उदय के साथ जागृति की ओर गतिशील है, और विज्ञानमय कोश के उदय के साथ ही वो प्रमाणित परंपरा के रूप में अपने को प्रमाणित रूप में व्यक्त कर पाने में समर्थ होती है। भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित, आवेशित या संबद्ध है जो प्रत्यक्ष है। हम सब इसको देख ही सकते हैं कि भ्रमित मानव में ये तीनों प्रकार की पीड़ाएं पाई जाती हैं। यह सापेक्षता तब तक द्रष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए। तो सापेक्षता का मतलब ये स्वपात्रता को ना पहचान पाना, ये जो पर मुखापेक्षा है यही सापेक्षता है। मानव इकाई को जिस दिन ये विश्वास होता है कि वो स्वयं से अपने मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है, तब वो भ्रम से मुक्त होता है। नहीं तो जब तक उसको स्वयं में विश्वास नहीं आता कि मैं अपनी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं पात्र हूँ, लेकिन मानसिक आवश्यकता तो वो समाधान जागृति पूर्वक समाधान संपन्नता सहित प्रमाणित कर सकता है, लेकिन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको अन्य मानवों की जरूरत रहती है। इसलिए परिवार व्यवस्था में वो व्यवस्था की एक इकाई के रूप में
प्रस्तुत होता है। इसीलिए कभी भी मानव को, मध्य दर्शन में मानव को व्यवस्था की इकाई के रूप में नहीं, बल्कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को व्यवस्था की इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानव इकाई जो है ये समग्र व्यवस्था में एक भागीदार के रूप में है, क्योंकि ब्रह्म मुक्त अवस्था ही परमोत्कर्ष है। मानव का जो उत्कर्ष काहे में है, या हमने जो उपासना की है उस उपासना का उत्कर्ष कहाँ तक है, तो ब्रह्म मुक्ति तक। यहाँ से आपको बनाना है। अब आगे से पाठक जी आपके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, तो आगे जाने से पहले एक बार पीछे चलते थोड़ा हैं। यहाँ पे गड़बड़ा ले। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन, परिवर्तन है। इसके लिए अध्ययन, संस्कार, स्वभाव परिवर्तन भी है। फिर ये कहा कि उपाय पूर्वक सहवास को पाना ही उपासना की अवधारणा है। उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास एवं परिश्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण की सत्ववत्ता स्पष्ट होती है। इससे तत्व संबंधी पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान, शोध आदि प्रसिद्ध है। फिर ये हम लोगों ने पढ़ा कि अनुसंधान भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भेद से है। अनुसंधान प्रक्रिया जो है वो क्या है, तो बताया कि मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। फिर कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टा का तात्पर्य देखने, समझने, प्रयोग करने, व्यवहार करने और अनुभव करने योग्य क्षमता संपन्न होने से है। फिर आगे हमने देखा कि उपासनाएं जो है 3 प्रकार की है, कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ, है ना, जिसके लिए मानव बाध्य है। इसके बाद बताया कि प्रवृत्ति का परिमार्जन ही मानव जीवन का मूल कार्यक्रम है। तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। फिर कहा कि मानव में पूर्णता और परिमार्जनशीलता की अपेक्षा 5 स्थितियों में रहती है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में। फिर इसके बाद बोला परिमार्जनशीलता ही निपुणता, कुशलता है, पूर्णता ही पांडित्य है। फिर इसके बाद देखा कि पांडित्य से अधिक ज्ञान और निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार और उत्पादन नहीं है। परिमार्जनशीलता जो है उत्पादन एवं व्यवहार में पाई जाती है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि पांडित्य ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही शिक्षा व्यवस्था और प्रबुद्धता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है। फिर इसके बाद 3 प्रकार के देवताओं की बात करी, भू, अंतरिक्ष और दिव्य स्थानीय, जो उनकी विचरण क्षमता के आधार पे है। इसके बाद ये बताया कि जो स्थूल शरीर है वो प्राणवायु से नियंत्रित होता है और सूक्ष्म क्रियाएं चित्त से नियंत्रित होती हैं, वो कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित होती हैं। फिर इसके बाद ये कहा कि सूक्ष्म और कारण क्रियाओं का भेद नहीं है, वियोग नहीं है, है ना, ये अभिवाज्य वर्तमान है, इसीलिए इसको अमृतत्व का साक्षी बोलते हैं ना। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने से स्पष्ट होता है। फिर स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ तक मैंने इसको रिवाइज किया। इसके बाद सुनीता ने जो अपनी प्रस्तुति दी उसमें उन्होंने बताया कि 3 प्रकार से देवता हैं, ध्रुव स्थली, अंतरिक्ष स्थली और भूस्थली। तो जो आसक्ति में जो आत्माएं हैं, है ना, जीवन, ऐसे जीवन जो आसक्ति विषय चतुष्टय में जीते हुए शरीर का त्याग कर देते हैं, उस स्थिति में वो भूतात्मा होते हैं, जो एक भूमि के वातावरण तक ही उनका विचरण हो सकता है। फिर अंतरिक्ष स्थली और फिर इसके बाद ध्रुव स्थली, इसकी बात हुई। फिर ये बताया कि ये जो ध्रुव स्थली यानी असीम आकाश में विचरण करने वाली जो दिव्य आत्माएं हैं, उनमें आचरण पूर्णता जैसे क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता जिसको हम लोग कहते हैं, तो आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण वो दिव्यात्माएं हैं। क्रिया पूर्णता और सतर्कता सहित देवात्माएं हैं। और जो विषय चतुष्टक में आसक्त हैं, विषयों में तीव्र आसक्ति है और जिनमें सशंकता है और भय है, वो भूत आत्माएं हैं। तो इसी में फिर उसको डिफाइन किया कि राक्षस मानव, पशु मानव ही देहांतर के बाद भूतात्मा है, मानव और देव मानव ही देवात्मा है, और जो दिव्य मानव है शरीर त्यागने के अनंतर वो दिव्य आत्मा की कोटि में गण्य है। फिर ये बोला कि भूतात्माएं जो हैं अधिभौतिक तत्वों में, देव आत्माएं अधिदैवी तथ्यों में
और दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तादात्म्य है ना। और इसीलिए 3 कोटि में स्थापित हैं। तो अधिभौतिक का क्या मतलब है? अधिभौतिक का मतलब है उत्पादन प्रधान व्यवहार यदि है, यानी हम जो भी कुछ व्यवहार करते हैं वो भौतिकता के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं ना, धन संपदा के लिए करते हैं। अधिदैवी सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन है, यानी जो भी उत्पादन है वो व्यवहार के निर्वाह के लिए है या सामाजिकता के लिए है या मानवता के लिए है, उस स्थिति में है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्यवहार प्रधान उत्पादन। आध्यात्मिक जीवन में अनुभव मूलक विचार व्यवहार उत्पादन क्रम स्पष्ट होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में अनुभव मूलक विचार के अनुसार उसका व्यवहार और उसके बाद उत्पादन, ये क्रम जो है प्राथमिकता के आधार पे स्पष्ट होता है। क्या बोल रही हैं? फिर इसके बाद बोला आध्यात्म पूर्ण जीवन जो होता है, आध्यात्म पूर्ण जीवन जो है वो संयत और नियंत्रित होता है। अधिदैवी जीवन व्यवस्थित और अनुशासित है। और जो भौतिक जीवन है, जिसको हम लोग अधिभौतिक जीवन भी कह रहे हैं, अधिभौतिक जीवन में अनानुशासित और अव्यवस्थित पाए जाते हैं, है ना। और इसीलिए आध्यात्म जीवन में ही मानव में चारों आयाम की एक सूत्रता, जिसको सुनीता ने बताया, अनुभव विचार व्यवहार और व्यवसाय की एक सूत्रता जो है वो पाई जाती है। विषय चतुष्टक में अधिभौतिक तत्वों में आसक्ति के रूप में होता है, और ऐषणात्रय के लिए जो अधिदैवी जो सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों में जो रत रहते हैं उसी को उपासना कहते हैं। और ब्रह्म मुक्ति के लिए आध्यात्म में जो तादात्म्यता है उसी को हम लोग निष्ठा के रूप में पहचान रहे हैं। तो आसक्ति, उपासना और निष्ठा। तो आसक्ति यानी विषय चतुष्ट है, ऐषणात्रय में जो के लिए जो मूल्य निर्वाह है वो मूल्यों में जीने यानी कर्तव्य दायित्व के रूप में न्याय निर्वाह की निरंतरता को पा लेने के लिए जो परिश्रम है, जो अभ्यास है, उसी को उपासना कह रहे हैं। और ब्रह्म मुक्ति के लिए जो आध्यात्म में तादात्म्यता है, यानी जिसको हम अनुभव की स्थिति कहते हैं, है ना, उसी को निष्ठा के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। और फिर सुनीता ने इसको काफ़ी विस्तार से स्पष्ट किया कि परमात्मा में संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति जो है संप्रक्त है। इसीलिए परमात्मा में यानी ब्रह्म सत्ता या व्यापक में ही अनुभव पर्यंत जागृति के लिए ये यानी प्रकृति बाध्य है। तो यहाँ जो बाध्यता शब्द है, तो बाध्यता का अर्थ होता है प्रतिबद्धता, स्वीकार किया हुआ प्रवृत्ति या विकल्पहीन स्वीकृति, है ना। तो जब हम इसको भ्रमित मानव में देखते हैं तो बाध्यता जो है मान्यताओं के रूप में रहती है, और जागृत व्यक्ति में ये जो है वो संकल्प के रूप में रहती है, निष्ठा के रूप में रहती है। तो यह बाध्यता सत्ता में निहित मानव प्रकृति की अजागृति या भ्रांति बस ये है। भ्रमित मानव में सापेक्षता से पीड़ित, भ्रमित मानव जो है वो सापेक्षता से पीड़ित है, आवेशित है या संबद्ध है ना। तो सापेक्षता का मतलब है कि जो अमानवीय प्रवृत्तियां हैं उनके साथ, उनसे पीड़ित है, जिसको हम लोग प्रियहित लाभात्मक प्रवृत्तियां कह रहे हैं, या जो संग्रह आदि जो प्रवृत्ति, या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के से आवेशित हैं या इससे संबद्ध हैं, इस रूप में प्रत्यक्ष है भ्रमित मानव जो है। और यह सापेक्षता तब तक दिखती है जब तक कि इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए, जब तक हम भ्रम से मुक्त नहीं हो जाते हैं, अज्ञान से मुक्त नहीं हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त नहीं हो जाते हैं, है ना, तब तक जो है ये सापेक्षता दिखती है। क्योंकि भ्रम मुक्त अवस्था ही उसका परमोत्कर्ष है। हर इकाई का जो परमोत्कर्ष है वो भ्रम मुक्त अवस्था में अपने को प्रतिष्ठित स्थापित करना है। तो इसमें जो मूल बात थी कि जिसको हम लोग भ्रम मुक्ति कह रहे हैं, भ्रम मुक्ति में ही जो नियंत्रण है वो स्पष्ट होता है। भ्रम मुक्ति से पहले जो है नियंत्रण स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए आगे का जो सूत्र है, तो नियंत्रण ही नियम, प्रेरणा, संयोजन, सापेक्षता, संगति, परिणाम, क्रिया, आचरण, योग, वियोग, संयोग, पद, अवस्था एवं नियंत्रण है, ऐसा लिखा है। तो जो बेसिकली यदि हम इसको संपूर्ण प्रकृति में समझें, चारों अवस्थाओं की प्रकृति और
जागृत मानव परंपरा में, यदि हम जागृत मानव परंपरा में देखते हैं तो नियंत्रण ही नियम है ना। नियम का भी परिभाषा ऐसा दिया है कि इकाई की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है उसी को हम नियम कहते हैं। तो जैसे मानव में जो नियम क्या है, तो हम लोगों ने ऐसा व्यवहार दर्शन में पढ़ा था कि बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम है ना। पहला जो अध्याय था कर्म का, उसमें भी बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों की, तो बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम पूर्वक ही मानव में नियंत्रण है ना। बौद्धिक नियमों से विचार का नियंत्रण है, सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण है और प्राकृतिक नियमों से जो है उत्पादन का नियंत्रण है। ऐसा हम लोगों ने उसको पढ़ा। तो नियंत्रण ही नियम है, यानी ये नियंत्रण का बना रहना ही नियम के रूप में पहचानने में आता है। फिर लिखा है प्रेरणा। तो प्रेरणा का मतलब है, तो प्रेरणा भी नियंत्रण है। यदि प्रेरणा बनी रहती है तो नियंत्रण है। तो प्रेरणा का मतलब है मिलन के अनंतर जो उभय स्वीकृतियां हैं, है ना, या दिशा और गति के परिवर्तन के लिए प्राप्त दबाव या प्रभाव है, उसी को प्रेरणा कह रहे हैं। तो जागृति के बाद क्या होता है कि प्रेरणा में भी नियंत्रण होता है। प्रेरणा के बाद संयोजन है। संयोजन का मतलब है पूर्णता के अर्थ में यदि हम अपने को, अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित करते हैं, वो संयोजन है। उससे सापेक्षता, श्रम गति परिणाम, तो श्रम गति परिणाम में भी नियंत्रण जो है वो बना रहता है। इसके बाद क्रिया है। क्रिया को हम लोग स्थिति गति के संयुक्त रूप, वर्तमानता के रूप में हम लोग क्रिया को देखते हैं। हर क्रिया जो है स्वयं में व्यवस्था है, ऐसा हमने उसमें समाधानात्मक भौतिकवाद में पढ़ा है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। इकाई जो है वो क्रिया समुच्चय है। तो उस रूप में, व्यवस्था के रूप में हर क्रिया में नियंत्रण को हम लोग पहचान सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसी से आचरण है। आचरण जो है वो मौलिकता के रूप में अभिव्यक्ति है। तो हर अवस्था में मौलिकता के रूप में जो अभिव्यक्ति है उसी को हम लोग आचरण कह रहे हैं। और इसीलिए नियम का एक परिभाषा ये भी लिखा है कि नियम ही, आचरण ही नियम है, ऐसा भी एक परिभाषा लिखा हुआ है। क्योंकि हर इकाई अपनी मौलिकता के साथ ही नियंत्रण में रहती है ना। फिर इसके बाद है योग। तो योग भी नियंत्रण है। तो योग का मतलब है मिलन। तो हर मिलन जो है वो नियंत्रण के लिए है, और यदि मिलन सफल होता है तो नियंत्रण बना रहता है। फिर इसके बाद है वियोग, है ना। तो वियोग को का मतलब होता है सानिध्यता से दूर होना। लेकिन जो सानिध्यता से दूर होते हैं उसमें योग की संभावना बनी रहती है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वियोग का मतलब है कि हमेशा के लिए वियोग हो जाए। तो सानिध्यता से दूर होना, तो हमको कई बार सानिध्यताओं से, जैसे शिक्षा संस्कार में तो गुरु की जो सानिध्यता है उससे दूर होते हैं, है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अनियंत्रण हो जाता है ना। तो वियोग भी जो है योग की संभावना के रूप में ही रहता है। फिर संयोग है। तो संयोग का मतलब पूर्णता के अर्थ में मिलन है। तो जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में एक सूत्रित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, उसी का नाम संयोग है ना। तो संयोग पूर्वक ही हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जो है अपने को प्रमाणित कर सकते हैं। फिर ये कहा कि ये जो सारी चीज़ों को हमने देखा ये चारों अवस्थाओं में है, इसीलिए पद के रूप में जो है नियंत्रण स्पष्ट होता है। तो जो चार पदों की जो बात आई ना, जिसको कहा कि अस्तित्व में प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद हैं, तो ये सभी पद जो है अपने आप में नियंत्रण ही है। तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था इसमें कि भ्रांत पद में कैसे होगा, है ना। तो भ्रांत पद में जो पीड़ा है, पीड़ा जो है वो नियंत्रित करने का काम करती है, भय जो है वो नियंत्रित करने का काम करता है ना। तो भयवश या पीड़ावश या दुखवश भी जो है, क्योंकि अति दुख की निरंतरता नहीं होती है ना, इसलिए दुख जो है वो
नियंत्रण का काम करता है। इसलिए हर पद में नियंत्रण को हम पहचान सकते हैं। और इस तरीके से जो चारों अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं जो है स्वयं में व्यवस्था हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में परस्पर पूरक हैं। इस अर्थ में हम लोग नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। नियंत्रण पूर्वक ही उपासनाएं नियंत्रण के लिए ही होती हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था ना कि जो कारण क्रियाएं हैं वो आत्मा से नियंत्रित होती हैं और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो चित्त से नियंत्रित होती हैं। और जो स्थूल क्रिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं वो प्राण से नियंत्रित होती है। तो नियंत्रण को प्राप्त कर लेना, यही तो उपासना का मूल उद्देश्य है। ठीक, जो द्रष्टव्य है। फिर इसके बाद लिखा है कि दिव्य आत्माओं की उपासना ही विद्या है। दिव्य आत्माओं की उपासना जो विद्या है, विद्या का मतलब जीवन विद्या जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसका मतलब है ज्ञान संपन्न हो जाना, है ना। जीवन ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के साथ, है ना, उसके साथ हमारे जीने में प्रमाणित हो जाना, इसका नाम है जीवन विद्या, है ना। तो जीवन विद्या के रूप में जो विद्या है वो दिव्य आत्माओं की उपासना है। इसके बाद देव आत्माओं की उपासना जो है वो उपविद्या है। उपविद्या का मतलब है समाधान और व्यवहार के रूप में रहती है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि समाधान हो और न्यायपूर्ण व्यवहार हो, उसको उपविद्यात्माओं की उपासना को क्षुद्र विद्या कह रहे हैं। क्षुद्र विद्या वस्तु विद्या के रूप में रहती है ना। यदि केवल वस्तु विद्या है, यानी केवल भौतिकता अर्थोपार्जन के लिए यदि कोई चीज हम करते हैं वो क्षुद्र विद्या है ना। फिर दिव्य आत्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित, तो जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए है। दिव्य आत्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित भौतिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। ऐसा होगा पूरा समझो। देव आत्माओं की उपासनाएं बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। भूत आत्माओं की उपासनाएं केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है ना। इसके बाद है सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव, सभी आत्माएं मतलब ये तीनों प्रकार की दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं, भूत आत्माएं अपने अपने स्वभाव से संपन्न हैं। यानी भूत आत्माएं जो है वो दीनता, हीनता, क्रूरता से, और जो देव आत्माएं हैं वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा से, और जो दिव्य आत्माएं हैं वो दया, कृपा, करुणा के स्वभाव से संपन्न हैं। यही उनकी प्रतिष्ठा है, उसी को हम लोग स्वभाव प्रतिष्ठा भी कहते हैं। इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है ना। इससे अधिक स्वभाव का प्रकटन नहीं है, केवल भौतिकता ही। फिर कंक्लूजन क्या निकाला इसका कंक्लूजन ये निकाला कि भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मानव में पाए जाने वाले 4 आयाम यानी अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं। तो यानी भौतिकता से, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि भूत आत्मा से देव आत्मा और दिव्य आत्माओं की उपासना क्यों जरूरी है, क्योंकि भौतिकता, केवल भौतिकता में मानव जो है वो तृप्त नहीं होता है ना, या मानव के लिए वो पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है ना, क्योंकि चारों आयाम उसमें तृप्त नहीं होते हैं। तो भौतिक द्रव्यों से यानी भौतिकता से अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय आयाम तृप्त नहीं होते हैं। इसीलिए है ना, इसलिए मानव जब उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए, है ना, मानव उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए, तब तक वह प्रयोग, प्रयास, अभ्यास के लिए बाध्य है। यहाँ पर जब मानव शब्द आता है तो वो व्यक्ति के अर्थ में भी आता है और सर्व मानव के अर्थ में भी आता है ना। तो जो उपासना है
वो दोनों प्रकार से है, यानी एक व्यक्ति भी उपासना करता है, एक परिवार भी करता है, एक समाज भी उपासना करता है, एक राष्ट्र भी करता है और संपूर्ण मानव जाति भी उपासना करती है ना। तो उस अर्थ में जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए तब तक प्रयोग, प्रयास एवं अभ्यास के लिए बाध्य है। फिर इसके बाद लिखा है दिव्य आत्माओं की उपासना में, दिव्य आत्माओं की उपासना में क्या क्या है? तो विवेक पूर्ण विज्ञान है, दूसरा तप है, तप का मतलब है दृढ़ निष्ठा है, फिर निश्चय है, फिर निर्णय है तथा संकल्प है। अब ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द जो है वो एक जैसे ही हैं, यानी दृढ़ निष्ठा भी बोल रहे हैं या तप कह रहे हैं ना। तो तप है, फिर निश्चय है, फिर निर्णय है, फिर संकल्प है। इस तरीके से हम लोगों को लगता है कि ये, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले जब हमको बोध हो जाता है तब निष्ठा होती है, निष्ठा पूर्वक निश्चय होता है, निश्चय पूर्वक हम निर्णय लेते हैं, निर्णय पूर्वक उसको प्रमाणित करने के लिए संकल्पित होते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो विवेकपूर्ण विज्ञान है दिव्यात्माओं की उपासना में, तप है, निश्चय है, निर्णय है, संकल्प, यही उपासना का प्रत्यक्ष फल है। यदि देवात्माओं में देखें, देवात्माओं की उपासना से क्या है? तो अर्ध विवेक, विज्ञान, धैर्य, साहस, स्नेह, विश्वास, त्याग तथा जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रण, संयम पाया जाता है। यही देव उपासना की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। अब भूत आत्माओं की उपासना से क्या है? तो अविवेक पूर्ण विज्ञान है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान का जो अविवेक पूर्ण उपयोग हुआ है ना, उसके कारण से कितना मानव जाति संकटग्रस्त हुई है। फिर अधैर्य है, उनमें न्याय के प्रति निष्ठा नहीं रहती है। फिर दुस्साहस है, दुस्साहस क्या है? तो हम प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लेंगे, है ना, उस रूप में दुस्साहस है। फिर राग द्वेष है, सशंकता है, और इस रूप में पूरी मानव जाति का जो जीवन है वो अनियंत्रित जीवन क्रियाकलाप के रूप में पाया जाता है। तो ये जो तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप ही क्रम से, तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप ही क्रम से सजगता सतर्कता पूर्ण, जागृति सतर्कता पूर्ण एवं अजागृत सशंकता सहित स्थितियों में द्रष्टव्य है। यानी तीनों प्रकार की जो उपासनाएं हैं उसके कारण से निर्भ्रांत, जिसको हम लोग कह रहे हैं, उस स्थिति में सजगता सतर्कता पूर्णता है, और भ्रांत स्थिति में जागृति और सतर्कता है। तो सतर्कता का मतलब हम लोग ऐसा समझते हैं कि तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाणित होना है, जिसको हम लोग सतर्कता कह रहे हैं। वो यहाँ पर सतर्कता के साथ सजगता भी है ना, निर्भ्रांत स्थिति में। और जिसको हम लोग भ्रांत यानी मानव देव मानव कह रहे हैं, उसमें जागृति सतर्कता पूर्ण है ना। तो सतर्कता का परिभाषा मैंने बताया कि तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना, समाधानवादी विचार शैली पूर्ण जीने की कला और उसकी परंपरा, इसको कह रहे हैं सतर्कता। और सजगता का क्या मतलब है? तो सजगता का मतलब है प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से शिक्षा, संस्कार, राज्य व्यवस्था, संविधान व आचरण परंपरा, इसको कह रहे हैं सजगता। तो भ्रांत इकाइयाँ 4 विषयों के लिए और भ्रांत इकाइयाँ 3 ऐषणाओं के लिए तथा निर्भ्रांत इकाइयाँ ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं, ऐसा अनुभव दर्शन में लिखा हुआ है ना। अनुभव दर्शन में एक सेंटेंस आया है, ये निर्भ्रांत, भ्रांत और भ्रांत के लिए। उसमें लिखा है कि भ्रांत इकाइयाँ 4 विषयों के भोग के लिए, है ना। 4 विषय आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भ्रांत इकाइयाँ 3 ऐषणाओं के योग के लिए, 3 ऐषणाएं मतलब उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तथा निर्भ्रांत इकाइयाँ ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। फिर आगे इसमें अगला वाक्य है, यही निर्भ्रांत, भ्रांत एवं भ्रांत अवस्थाएं हैं। इसीलिए उपासना में विशिष्टताएं 2 प्रकार से
गण्य हैं। कहाँ तक आ गए? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये पुरानी किताब में से है। अगला जो मैं भी पढ़ूंगा, ये नई वाली किताब में ये पैराग्राफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं तो उस क्रम में इस पैराग्राफ को भी पढ़ना चाहिए, है ना, और समझना भी चाहिए। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि उपासना में प्रमुख शिष्टताएं, शिष्टताओं का मतलब आचार होता है, आचार प्रवृत्ति, आचरण प्रवृत्ति या क्रियाकलाप प्रवृत्ति, है ना, उसको शिष्टताएं कह रहे हैं। परंपरा के अर्थ में भी ऐसे ही है। तो ये कह रहे हैं दो प्रकार से गण हैं, इन्हीं दोनों शिष्टताएं और विशिष्टताओं के मूल में मौलिक आहार शाकाहार दुग्धपान है और दूसरा मांसाहार मद्यपान रहा है। तो ये जो बहुत प्रकार की उपासनाएं हमारी परंपराओं में होती रही हैं, तो इन्हीं शिष्टता और विशिष्टताओं के कारण, मतलब कुछ देवी देवताओं की उपासना में लोग शाकाहार दुग्धपान का ही उपयोग करते हैं और कुछ की उपासना में मांसाहार मद्यपान रहा है ना, और यही वैविध्यता का कारण है। ये हमारी जो उपासना पद्धतियों में वैविध्यता का जो कारण है, तो उसमें एक कारण ये भी है। इसी के आधार पर, इसी के यानी ये जो आहार पद्धति है, इस आधार पद्धति की वैविध्यता के कारण से उपास्य के प्रति, यानी जिसकी उपासना कर रहे हैं उसके प्रति गौरव आदर अर्पण समर्पण पूजा पूज्यता का प्रदर्शन प्रक्रिया में वैविध्यताएं हैं, है ना, इसके कारण से भी वैविध्यताएं हैं। और फिर ये जो वैविध्यताएं हैं ये मत संप्रदाय के रूप में प्रत्यक्ष हैं और साक्ष्य ही वर्ग सीमाएं, वर्ग भावना और सीमाएं, इसका साक्ष्य क्या है? साक्ष्य रूप में तो वर्ग सीमाएं हैं और वर्ग भावनाएं हैं, और फलतः खंड समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास है, यानी सभी समुदाय चेतना के लिए अपना प्रयास करते हैं, है ना। फिर ये लिखा है कि सामुदायिक और सामुदायिक अस्तित्ववादी प्रवृत्ति, जिसको हम लोग समुदाय चेतना कहते हैं, यही वर्ग संघर्ष है और अंततोगत्वा इसी वर्ग संघर्ष के कारण से समरोन्मुक्ता है, यानी समर यानी युद्ध की तरफ उन्मुक्तता है, उन्मुखता है। फिर इसके बाद ये लिखा है कि आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है। तो एक कारण तो ये हो गया जो जिसको बोला शाकाहार दुग्धपान मांसाहार आदि, है ना, मदपान। फिर कहा कि आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है, यह भी अंततोगत्वा वर्ग संघर्ष एवं संग्राम का कारण है। फिर ये कहा कि ये जो भी समुदाय चेतना है या वर्ग भावना है या एक प्रकार से सीमित आचरण है, या जिसको हम लोग कह रहे हैं आज हम लोग जिसको सांप्रदायिकता भी बोलते हैं ना, तो इसका जो समाधान है वो धार्मिक आर्थिक राजनीतिक नीति नैतिक में ही है, जिसको हम लोग नीति त्रय कहते हैं। तो जिसका समाधान धार्मिक आर्थिक राजनीतिक में ही है, क्योंकि यह सार्वभौमिक है। तो धार्मिक का मतलब होता है जिसको हम कह रहे हैं सदुपयोगात्मक नीति, आर्थिक का मतलब है उत्पादन नीति, अर्थोपार्जन के लिए, है ना, और राजनीतिक का मतलब या राजनीतिक का मतलब है सुरक्षात्मक नीति। तो इन तीनों नीतियों में सदुपयोगात्मक आर्थिक नीति और जिसको सुरक्षात्मक नीति कह रहे हैं, इसी में ये जो वर्ग भावना है और जो समरोन्मुक्ता है उसका समाधान है। क्यों समाधान है? क्योंकि ये सार्वभौमिक हैं। इस सभी मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप में ये तीनों प्रकार की जो नीतियां हैं वो सार्वभौमिक हैं, इसीलिए इसमें समाधान है। अभी 4:54 हुआ है। राकेश भाई है क्या? कितने समय तक चला सकते हैं? 5 बजे तक? तो 6 मिनट हैं, मुझे लगता है तो 6 मिनट हैं। तो ये 6 मिनट में मैं इसको हम लोग कल के सेशन में रिवाइज भी करेंगे, लेकिन अभी के सत्र में मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ।
तो इसके बाद रासायनिक द्रव्यों की संगठित शरीर रचना जिसमें मेधस समाहित है, उसी से मांस पदार्थ है। तो मांस पदार्थ का सोर्स क्या है? तो रासायनिक द्रव्यों से गठित शरीर रचना, और उस शरीर रचना में मेधस भी एक प्रकार का मांस ही है ना। मांस के रूप में एक शरीर का अंग है। और वनस्पति से शाक पदार्थ है ना, जिसको हम लोग शाक भाजी आदि बोलते हैं, अन्य खाद्यान्न बोलते हैं, ये सब हमको वनस्पतियों से उपलब्ध है। फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि इन दोनों में रासायनिक मूल्य अधिकांशतः समान पाया जाता है ना। यानी इनकी जो पोषकता है, इनकी जो गुणवत्ता है, उनमें मूलतः समानता है, क्योंकि इन दोनों का जो सोर्स है वो प्राणकोश ही है। शायद इस कारण से रासायनिक मूल्यों की समानता की बात यहाँ पर, लेकिन इसमें अधिकांशतः शब्द भी लगाया हुआ है। फिर लिखा है कि ऐसे रासायनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी मांस शरीर रचना, यंत्रीकरण तथा उसका उपयोग और शाक बिंब की रचना, प्रक्रिया व उपयोग में मौलिक अंतर है। और वो अंतर किस प्रकार से है? तो यहाँ पर स्पष्ट किया है। जो मांस शरीर है वो, उसका जो बीज है वो अंडज पिंडज है। जो मांस शरीर है उसका प्रयोजन जो है चैतन्य इकाई का आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम है। और मांस शरीर में जो यंत्रीकरण है वो मेधस शरीर शरीर रचना के रूप में है। और माध्यम योग्य है। और अवसर क्या है? तो चैतन्य इकाई संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन का अवसर है मांस शरीर। जबकि यदि शाक बिंबों को देखते हैं तो शाक बिंबों का जो बीज है वो उद्भिज है, उसका जो प्रयोजन है वो औषधि एवं आहार का माध्यम है, जो जीव और मानव का भी है। फिर उसमें जो यंत्रीकरण जो है वो मेधस विहीन रूप रचना है, उसमें मेधस नहीं है। उपयोगिता क्या है? तो चैतन्य का संचालन के लिए अयोग्य है, लेकिन उपयोग एवं पूरकता के लिए है ना, उसकी उपयोगिता है। वो चैतन्य का संचालन करने के लिए तो अयोग्य है, लेकिन उपयोग एवं पूरकता के योग्य है। फिर ये कहा कि रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है। फिर इसके बाद नीचे दूध और मध्य है ना, इन दोनों का भी अंतर या भेद स्पष्ट किया है। तो दूध के बारे में लिखा है कि इसकी उत्पत्ति जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। उत्पत्ति के बारे में ऐसा लिखा है। जबकि जो मद्य है या एल्कोहल है वो मधुरता सहित वस्तुओं की विकारपूत प्रक्रिया सहित आस्वीकृत रस द्रव्य है। तो उसमें जो मधुर द्रव्य है, जैसे गन्ने से शराब बनती है ना, तो मधुरता सहित वस्तुओं की विकारपूत यानी उसको सड़ा के है ना, क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन से है ना, फिर उनका आस्वीकृत रस के रूप में अल्कोहल की प्राप्ति होती है ना। इन दोनों में अंतर क्या हो गया कि ये जो है पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। फिर इसके बाद दूसरी उपयोगिता की बात लिखी है। तो जो दूध है वो मानव शरीर के लिए पुष्टि प्रदायी पोषक, स्निग्ध, प्राणद एवं हृदय तथा मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। जबकि जो एल्कोहल के रूप में तो उपयोगी है, लेकिन पेय के रूप में पुष्टि का हरण करने वाला, भ्रम को पैदा करने वाला, भ्रांति और उत्तेजना कारक है, तथा हृदय व मेधस का असंतुलनकारी द्रव्य है, जो हृदय और मेधस में असंतुलन को पैदा कर देता है। दूध कैसा है? तो दूध जो है पुष्टि प्रदायी पोषक, स्निग्ध, प्राणद का मतलब स्फूर्ति देने वाला, प्राणद यानी पोषण करने वाला, तथा हृदय और मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। फिर दूध का प्रभाव क्या है? तो सामान्य गतिदायी एवं पोषकदायी है। और एल्कोहल या मद्य का क्या है? तो आवेशपूर्ण गति प्रदायी है ना।
फिर उपादेयता को यदि उपादेयता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो दूध जो है संवेदनशीलता की वृद्धिकारी एवं पोषक है। संवेदनशीलता मतलब जो इंद्रिय क्रियाकलाप है उसको उसमें वृद्धिकारी है और पोषक है। जो मद्य है वो संवेदनशीलता का क्षयकारी व शोषक है, यानी जो इंद्रिय क्रियाकलाप है उसको क्षय करता है और उसका शोषण भी करता है। अनिवार्यता के रूप में मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में दूध अनिवार्य है, और अमानवीय मध्य जो है वो अमानवीयता की सीमा में है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है इसीलिए कई लोग है ना बिना मद्य के बिना मांसाहार के भी रहते हैं। फिर 5 बज गया है, अब हम इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल इससे आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को, कल मिलते हैं।